भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु प्रश्न एक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 फीट में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए? ए. तमिलनाडु, बी. तेलंगाना, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्योंकि 17 एसएचजी के साथ संरेखित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने के लिए हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। तेलंगाना ने वर्ष 2021 से 2022 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार DDUPSVP की 27 विभिन्न श्रेणियों में से 8 में जीत हासिल की। इसके बाद केरल ने 4, जम्मू कश्मीर ने 3 और महाराष्ट्र ने 3 जीते। प्रश्न 2 डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी थे? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। सही उत्तर ऑप्शन सी, बांग्लादेश, इसलिए कि वयोवृद्ध मुक्ति संग्राम सेनानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी का 81 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी ने वंचित लोगों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए 1972 में गोनोशस्थाय केंद्र की स्थापना की। उन्होंने 1985 में सामुदायिक नेतृत्व श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1992 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जीता। 1977 में उन्हें बांग्लादेश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 3 वर्जीनिया नॉरवुड, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. राजनीति, बी. एरोस्पेस, सी. व्यवसाय, डी. खेल। सही उत्तर ऑप्शन बी, एरोस्पेस, इसलिए कि एरोस्पेस अग्रणी वर्जीनिया नॉरवुड का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने एक स्कैनर का आविष्कार किया जिसने वैज्ञानिकों को 50 से अधिक वर्षों तक पृथ्वी का मानचित्र बनाने और उसका अध्ययन करने में सक्षम बनाया है। सुश्री नॉरवुड, एक भौतिक विज्ञानी, स्कैनर को डिजाइन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति थी, जिसने लैंडसैट उपग्रह कार्यक्रम को संभव बनाया। प्रश्न 4 पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ए. यूएसए, बी. फ्रांस, सी. स्पेन, डी. यूएई। सही उत्तर ऑप्शन सी, स्पेन। टिप्पणियाँ। पाब्लो रुइस पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंटमेकर, सिरेमिकिस्ट और थिएटर डिजाइनर थे, जिन्होंने अपना अधिकांश वयस्क जीवन फ्रांस में बिताया। सेलिब्रेशन पिकासो 1973 से 2023 पाब्लो पिकासो की 50वीं पुण्यतिथि का प्रतीक है। इस पहल के हिस्से के रूप में स्पेन और फ्रांस की सरकारें संयुक्त रूप से पूरे यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शनियां प्रस्तुत कर रही हैं। प्रश्न 5 खबरों में नजर आए पसांग दावा शेरपा का संबंध किस क्षेत्र से है? ए. खिलाड़ी व्यक्ति, बी. पर्वतारोही, सी. राजनीतिज्ञ, डी. व्यवसायी व्यक्ति। सही उत्तर ऑप्शन बी, पर्वतारोही। नोट: पसांग दावा शेरपा हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने। यह रिकॉर्ड इससे पहले नेपाली गाइड कामी रीता शेरपा ने बनाया था। उनका रिकॉर्ड 1998 में अपनी पहली सफल चढ़ाई पूरी करने के बाद आया है। रॉबर्ट ई. लुकास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए. भौतिकी, बी. अर्थशास्त्र, सी. चिकित्सा, डी. साहित्य। सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। नोट: नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई. लुकास का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह शिकागो विश्वविद्यालय में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। आर्थिक विज्ञान में 1995 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता डॉक्टर लुकास को व्यापक अर्थशास्त्र में तर्कसंगत अपेक्षाओं के सिद्धांत नामक अवधारणा को विकसित करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था।
प्रश्न 7 ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 फीट किस संगठन को प्रदान किया गया? ए. RIC, बी. RINL, सी. PFC, डी. सेल। सही उत्तर ऑप्शन बी RINL। नोट: सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के तहत हाल ही में RINL को ग्रीनटेक सुरक्षा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसे वर्ष 2022 से 23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान देने में इसकी भूमिका के लिए मान्यता दी गई थी। ऊंची इमारतों और चिमनियों के निरीक्षण के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग, सुरक्षा हार्नेस के उपयोग पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास जैसी पहलों के लिए RINL की सराहना की गई। प्रश्न 8 यान हैकिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? ए. राजनीतिज्ञ, बी. दार्शनिक, सी. वैज्ञानिक, डी. संगीतकार। सही उत्तर ऑप्शन बी दार्शनिक। नोट: कनाडाई दार्शनिक यान हैकिंग का हाल ही में निधन हो गया है। वह विज्ञान, संभाव्यता और गणित के दर्शन में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर हैकिंग ने संभाव्यता के दर्शन और इतिहास पर कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं, जिनमें द टेमिंग ऑफ चांस 1990 भी शामिल है।